एक बार नारी त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी यमराज पाछे लागी मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए वन में जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती है। इनमें क्षमता है, ये शक्ति स्वरूप है। अपने धर्म को संभाल कर रखें, ये क्या नहीं कर सकती हैं, ये अबला नहीं है, ये शक्ति स्वरूपा है। ऐसे ही सहारनपुर वाले बाबा श्री सुंदरदास जी एक गीत में कहते हैं, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, ये संग जय जय रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। एक एक पंक्तियों में एक एक भारतीय नारी रत्न का इतिहास है। रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती हैं। काली सी मत वाली बनकर अरिदल का रक्त बहाती हैं। अन्यायी आतताइयों की दल देती पल में छाती हैं। शरीर की, धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वागत करती सहर्ष रण में सरबरछी और कटारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। लख जिनका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट करके इनका स्वरूप दर्शन। मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्यायी क्रूर कुटिल शासन। थक जाता 10 सहस्र गज बल पर अंत न मिलता तारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। आगे की कड़ी में कहते हैं इनमें वो शक्ति होती है, अपने स्वरूप को संभाल कर रखें तो ये संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है। कोढ़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचन काया पाता है। पावक भी इनके सावक हित शीतल बनी हृदय जुड़ाता है। यहाँ तक कि जग पालक भी बालक बनकर गोदी में इनकी आता है। इनके चरणों पर झुका शीस यमपुर के भी अधिकारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का।